In digital modulation techniques, today we will discuss amplitude shift keying. This technique is also known as on-off keying, and it is the simplest digital modulation technique. If we see here, there will be only one unit energy carrier, and that carrier is switched on or off depending upon the input binary sequence. अगर हम ASK की बात करते हैं तो ये डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, और डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में वी नो कि नेचर ऑफ द मैसेज सिग्नल इज़ डिजिटल इन नेचर. अगर हमारे पास बाइनरी डेटा है तो वो 1 और ज़ीरोज़ के फॉर्म में होगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने मैसेज सीक्वेंस की लाइन कोडिंग करा लेते हैं. यहाँ पर हमने लाइन कोडिंग कराई है तो यूनिपोलर NRZ लाइन कोड हमने यूज़ किया है. यूनिपोलर मीन्स विथ सिंगल पोलैरिटी, यानी 1 को हमने पॉजिटिव वोल्टेज लेवल से रिप्रेजेंट किया है, सपोज +A वोल्ट से. ये A की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, 5-10 वोल्ट्स जो भी हम रखना चाहते हैं. और 0 को हमने 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट किया है या नो पल्स से रिप्रेजेंट किया है. अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम वेवफॉर्म देखते हैं तो कैरियर सिग्नल है जो कि एक साइनोसॉइडल सिग्नल होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने एनालॉग कम्युनिकेशन टेक्निक्स में भी पढ़ा था. तो यहाँ पर जो कैरियर सिग्नल है उसका भी नेचर हमारा एनालॉग है. तो फाइनली जो हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, जिसको हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग कहते हैं, वो हमें ऑन ऑफ टाइप का मिलता है. जैसे देखिए कि 1 के करस्पॉन्डिंग तो हमें वेवफॉर्म मिल रहा है, लेकिन 0 के करस्पॉन्डिंग हमें कोई वेवफॉर्म नहीं मिल रहा है. फिर अगेन 1 हमारा नेक्स्ट है मैसेज सीक्वेंस में, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें वेवफॉर्म मिला. फिर नेक्स्ट 0 था, उसके करस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हमें कोई वेवफॉर्म नहीं मिल रहा है. तो इस तरह से ऑन ऑफ टाइप का सिग्नल हमको मिल रहा है. इसी वजह से एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग को OOK या ऑन ऑफ कीइंग भी कहा जाता है. क्योंकि मॉड्यूलेशन में हम जानते हैं कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल होता है और एक कैरियर सिग्नल होता है. मैसेज सिग्नल हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, कैरियर सिग्नल हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, जिसको हम सुपर इम्पोज कराते हैं तो फाइनली हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है. फाइनली जब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा रिसीवर पर पहुंचता है तो इसमें से हम हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं और अपने ओरिजिनल डेटा को, जो कि लो फ्रीक्वेंसी का होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर यूज़ करने की क्या नीड होती है या मॉड्यूलेशन की क्या नीड होती है, हम पहले से जानते हैं. इसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो एंटीना की हाइट को कम करने के लिए, क्योंकि एंटीना की हाइट और इसके बीच में हमने रिलेशन एनालॉग कम्युनिकेशन में पहले से देखा हुआ है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू C/F होता है और एंटीना की हाइट होती है λ/4. तो उस बेसिस पर हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था कि हमारी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाती है एंटीना की हाइट घटेगी. इसी वजह से हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को यूज़ करते हैं. तो अब अगर हम ASK वेव फॉर्म की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर हमको 1 ट्रांसमिट करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग तो हमें कैरियर मिल रहा है. तो ST की वैल्यू हमारी हो जाएगी A cos 2π FCT. A हमारा एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का, FC हमारी कैरियर की फ्रीक्वेंसी है. A को हम √2PS भी लिख सकते हैं, जहाँ PS हमारा नॉर्मलाइज्ड पावर होता है. ये तो तब हमें ASK मिल रहा है जबकि हमें 1 ट्रांसमिट कराना है. लेकिन हमने देखा कि जब हमें 0 ट्रांसमिट कराना था, बाइनरी 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें नो पल्स मिल रही थी, क्योंकि हमने यूनिपोलर NRZ टेक्निक यहाँ पर यूज़ की हुई है. तो फाइनली हमको यहाँ पर ST मिलेगा 0. अब अगर जनरेशन या ट्रांसमीटर की बात करें ASK सिग्नल के लिए कि इसका जनरेशन कैसे कराएंगे, तो बहुत सिंपल होता है. एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है जिसपे एक इनपुट हमारा इनपुट मैसेज सिग्नल होता है जो कि यूनिपोलर NRZ सिग्नल होता है, और दूसरा सिग्नल हमारा कैरियर सिग्नल होता है. ये दोनों सिग्नल्स प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में मल्टीप्लाई होते हैं और फाइनली हमें मॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल या ASK सिग्नल मिल जाता है. यहाँ पर अगर हमको बैंड लिमिटेड ASK चाहिए तो उसके लिए हम आगे बैंड पास फिल्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमें आउटपुट पे बैंड लिमिटेड ASK मिल जाएगा. सो इट इज़ सिंपली जनरेटेड बाय अप्लाइंग द इनकमिंग binary data which is unipolar NRZ
and the sinusoidal carrier, which is a high frequency carrier, to the two inputs of the product modulator. Modulation will cause a shift of the baseband signal spectrum from low frequency to हाई फ्रीक्वेंसी. अब ये तो हमारा जनरेशन था कि हम एएस के सिग्नल का जनरेशन कैसे कराते हैं, या ट्रांसमीटर सेक्शन था एएस के सिग्नल के लिए. अब ये सिग्नल जब चैनल से होता हुआ रिसीवर पर पहुंचेगा तो वापस से हम इसका डीमॉड्यूलेशन कराएंगे, या जिसको हम डिटेक्शन या रिसेप्शन भी बोलते हैं. तो यहाँ पर हम कोहेरेंट डिटेक्शन देखते हैं एएसके का. कोहेरेंट डिटेक्शन में हमें पता होता है कि हमें फिर से सेम वही कैरियर यूज़ करना होता है रिसीवर साइड पर, या कहते हैं मोर टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो कोहेरेंट कैरियर यूज़ करना होता है रिसीवर साइड पे. दैट मीन्स द कैरियर, दिस कैरियर विच इज़ यूज एट द रिसीवर शुड बी phase synchronized with the carrier which was used at the transmitter side. This type of technique is known as coherent detection technique because the carrier used at both the ends, that is the transmitter end and the receiver end, are coherent in nature. That means they are synchronized. तो यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज़ करते हैं जिसपे एक इनपुट हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है चैनल के थ्रू. मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा ASK, और दूसरा इनपुट प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पर हम वही कोहेरेंट कैरियर देते हैं विच इज़ सिंक्रोनाइज्ड विद द वन विच इज़ यूज एट द ट्रांसमीटर. इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट को हम इंटीग्रेटर पे देते हैं. बेसिकली ये इंटीग्रेटर लो पास फिल्टरिंग एक्शन परफॉर्म करता है. ये हमारा जो भी आउटपुट प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से आ रहा है उसको इंटीग्रेट करता है TB बिट ड्यूरेशन के लिए, या कह लें लो पास फिल्टरिंग एक्शन परफॉर्म करता है. इस आउटपुट के इंटीग्रेटर को हम डिसीजन डिवाइस पर देते हैं. डिसीजन डिवाइस हमारी बेसिकली एक सैम्पल एंड होल्ड सर्किट फॉलोड बाय अ कंपैरेटर सर्किट होती है, जहाँ पर हमारे पास एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है जिससे हम अपने इंटीग्रेटर के आउटपुट से जो वोल्टेज आ रहा है उसको कंपेयर कराते हैं. अगर it will make a decision in favor of symbol 1 when the threshold is exceeded, and it will make a decision in favor of symbol 0 अगर हमारी जो इंटीग्रेटर से आउटपुट की वैल्यू आ रही है वो उस थ्रेशोल्ड लेवल से कम है तो सिंबल 0 डिटेक्ट होगा, और अगर हमारे इंटीग्रेटर की आउटपुट की वैल्यू उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो बाइनरी 1 डिटेक्ट होगा. इस तरह से हमको फाइनली रिसीवर के एंड पर हमको मैसेज सिग्नल अपना मिल जाएगा जो कि इन फॉर्म ऑफ बाइनरी 1 और 0 होगा जो हमने ओरिजिनली ट्रांसमिट किया था. तो इस तरह से हम डिटेक्शन करा लेते हैं अपने ASK सिग्नल का. अब अगर एडवांटेज की बात की जाए तो ASK का सर्किट हमने देखा बहुत ही सिंपल होता है. एक बेसिकली हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है, मैसेज सिग्नल होता है और कैरियर सिग्नल होता है जिसको हम लोकल ऑस्किलेटर के थ्रू जनरेट कराते हैं. तो सर्किट इज़ वेरी सिंपल. इट कैन बी ईजिली जनरेटेड एज वेल एज ईजिली डिटेक्टेड. अगर हम कोहेरेंट डिटेक्शन भी यूज़ कर रहे हैं तो हमारी सर्किट बहुत सिंपल है. एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, इंटीग्रेटर है जो कि लो पास फिल्टरिंग कर रहा है, और फिर एक डिसीजन डिवाइस है जो कि थ्रेशोल्ड लेवल से कंपेयर करा रही है हमारे सिग्नल को और बाइनरी 1 और 0 के फेवर में डिसीजन दे रही है. तो सब कुछ बहुत ईजी वे में हो रहा है. अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की, तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू नॉइज़ एंड इट इज़ यूज फॉर वेरी लो बिट रेट्स. मतलब जहाँ पर अगर हमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र कराना है, हाई डेटा रेट्स चाहिए, वहाँ पर हम ASK की स्कीम को प्रेफर नहीं करते हैं. दूसरी बात, इसमें नॉइज़ सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है. फिर इसके बाद हमारा नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन ASK के लिए दिखाया गया है जिसमें हमें फेस सिंक्रोनाइज्ड कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से ये स्कीम हमारी चीप होगी इन कंपैरिजन टू कोहेरेंट कैरियर वाली स्कीम के. लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात की करें तो क्वालिटी कोहेरेंट रिसेप्शन की ही अच्छी होती है क्योंकि उसमें हम फेस सिंक्रोनाइज्ड कैरियर यूज़ करते हैं, जबकि नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन में हम फेस सिंक्रोनाइज्ड कैरियर नहीं यूज़ करते हैं और एनवेलप डिटेक्टर यूज़ करते हैं. तो अगर इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो बाइनरी ASK signal is here demodulated in a non-coherent manner by using envelope detector. It does not require a phase coherent local oscillator which makes the scheme a cheap scheme as compared to coherent
reception scheme. This method involves some form of rectification and then low pass filtering at the receiver side, which greatly simplifies the design consideration which is required at the synchronous detection. कोहेरेंट डिटेक्शन को सिंक्रोनस डिटेक्शन भी बोला जाता है और नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन को एसिंक्रोनस डिटेक्शन या जनरली एनवेलप डिटेक्शन मेथड भी बोला जाता है। अगर इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो हमारे पास बैंड पास फिल्टर है। एनवेलप डिटेक्टर में बेसिकली हमारे पास एक रेक्टिफायर सर्किट और लो पास फिल्टर सर्किट होता है। लो पास फिल्टर जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं कैरियर की वजह से उनको रिमूव कर देता है। फिर इस आउटपुट को हम एक डिसीजन डिवाइस पर देते हैं जहां हमारा एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है जिससे हम अपने आउटपुट को LPF के आउटपुट को कंपेयर कराते हैं और बाइनरी 1 और 0 के फेवर में ये डिसीजन डिवाइस डिसीजन लेती है और फाइनली हमें आउटपुट पर अपना मैसेज सिग्नल मिल जाता है जो कि इन फॉर्म ऑफ बाइनरी 1 या बाइनरी 0 होता है जो कि हमने ओरिजिनली ट्रांसमिट किया हुआ होता है। तो ये तो हमारा नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन था जिसको हम एनवेलप डिटेक्शन मेथड या एसिंक्रोनस डिटेक्शन भी बोलते हैं।